अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन के माध्यम से ये अगला कॉन्सेप्ट जो है हम लोग सीखेंगे और क्वेश्चन भी करते रहेंगे। क्वेश्चन जो है, टॉपिक जो है दोस्तों, तो अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है मेकिंग नंबर्स बाय गिवन डिजिट्स, यानी कि दिए गए अंकों द्वारा संख्याएं बनाना। पहले तो दोस्तों हमने संख्या एक अंकों की, दो अंकों की, तीन अंकों की बना दी, जो सभी पॉसिबल होती है उनको गिना भी। अब दोस्तों, अब दिए गए अंकों से संख्याएं बनाने के लिए पूछेगा, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या वो बनाएंगे, और कितनी पॉसिबल और संभव है उन संख्याओं से संख्याएं बनाना वो भी सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन के साथ ही देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया है कि दोस्तों अंकों 0, 2, 3, 6 एवं 7 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं में कितना अंतर है। तो आइए दोस्तों, अब हमने जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी पूछ लिया है, जान लिया है, उसके आधार पर ही इसको भी बनाया जाएगा। दोस्तों अंक हमें दिया है, डिजिट्स क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। तो हमें डिजिट्स दिया है 0, 2, 3, 6 और 7, यानी कि ये 5 जो है अंक दे दिए हैं और पूछ और कह रहा है कि इनसे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों अगर बात करें पहले सबसे छोटे की, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने की, स्मॉलेस्ट नंबर, और कौन सा दोस्तों, तो 5 डिजिट की, यानी कि 5 अंकों के, इसको ऊपर लिख देता हूँ, 5 डिजिट्स की हमें बनानी है, और स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की बनानी है, तो 5 हम दोस्तों यहाँ पे 0 लिख ले गाइड के लिए, 5 0, यानी कि ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। अब दोस्तों अगर ज़्यादा वैल्यू वाली स्थान की बात करें, फेस वैल्यू की, तो ज़्यादा वैल्यू स्थान वाला ये है, और हमें जो है छोटी संख्या लिखना है, तो ज्यादा वैल्यू वाले स्थान पे हम छोटी से छोटे अंक को लिखेंगे, जो हमें अंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये तो वैल्यू ज्यादा वाला है, यानी कि ये 10,000 स्थान है, स्थान 10,000, और ये है इकाई का स्थान। तो दोस्तों इकाई के स्थान पे जो है अगर छोटी संख्या लिखना है, तो सबसे बड़ी यहाँ रहना चाहिए, जो ताकि छोटी से छोटी संख्या बने, और सबसे छोटी संख्या जो है सबसे बड़े स्थान पर रहना चाहिए, यानी कि सबसे छोटी संख्या लिखते समय सबसे छोटे अंक को सबसे बड़े स्थान पर रखेंगे, और सबसे बड़े अंक को सबसे छोटे स्थान पे। तो सबसे छोटे स्थान की अगर बात करें तो इकाई है, और सबसे बड़ा स्थान जो है 10,000 है। और अगर अंकों में बात करें तो अंकों में सबसे बड़ा जो है 7 है, और सबसे छोटा क्या है दोस्तों, 0। लेकिन अब बात आ जाती है शून्य की, तो शून्य जो है किसी भी संख्या का स्टार्टिंग अंक जो है शून्य नहीं लिखते हैं, क्योंकि उस शून्य क्या जो है किसी अंक के बाएं तरफ जो है अगर शून्य है, पहले अंक के बाएं तरफ कितने भी शून्य रखे उस मान में कोई अंतर नहीं होता है, या किसी अंक की स्टार्टिंग जो है शून्य से नहीं होती है, इसलिए सबसे छोटे अंक संख्या लिखने में हम जो है शून्य के अलावा जो छोटा अंक है उसको लिखते हैं, उसके बाद शून्य की बारी आती है। तो दोस्तों इन 5 अंकों में शून्य के बाद जो है सबसे छोटा अंक क्या दिख रहा है, 2, तो ये सबसे बड़े वाले स्थान पे इस 2 को हम लिख देंगे, क्योंकि हमें बनाना है सबसे छोटी संख्या। तो ये इस 2 को लिख दीजिए। अब इसको अब लिख दिए, तो अब शून्य को हम लिख सकते हैं, तो इसके तुरंत बाद ही शून्य को अगर लिखेंगे, क्योंकि अगर शून्य दिया है तब, अगर अंकों में शून्य दिया है तब शून्य को छोड़कर सबसे छोटे अंक को सबसे पहले स्थान पर यानी कि सबसे बड़े स्थान पर लिख दीजिए, अगर छोटी संख्या बनाना हो। उसके बाद तुरंत शून्य को लिख दीजिए। अब ये 2 अंक हो गए। अब इनके बाद जो छोटा है उसको लिखिए, तो इनके बाद इन तीनों में छोटा कौन है दोस्तों, 3, उसके बाद छोटा कौन है, 7, और तब जाकर आ जाएगा यहाँ 6 है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 7। तो दोस्तों ये संख्या बन गई सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या इन अंकों के द्वारा। अब अगर लार्जेस्ट नंबर बनाने की बात करें, लार्जेस्ट नंबर, तो दोस्तों लार्जेस्ट नंबर की बात करें
तो अब सबसे बड़ी संख्या बनाते समय सबसे बड़े स्थान पे सबसे बड़े अंक को लिखेंगे। तो थोड़ा सबसे बड़ी संख्या बनाना आसान होता है दोस्तों। सबसे बड़े अंक को लिखते जाइए। तो इन पांचों में सबसे बड़ा अंक क्या है? 7। तो 7 हो जाएगा 10,000 पे। उसके बाद है 6, उसके बाद बड़ा बच रहा है 3, उसके बाद बड़ा है 2, तब जाकर। तो ये हो जाएगी दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बड़े अंक को हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले बड़े अंक, फिर उसको छोड़कर जो बड़ा है, फिर इसे छोड़कर जो बड़ा है, फिर ऐसे ही लिखते जाएंगे। बड़ी संख्या बनाने में थोड़ी आसानी रहती है। छोटी संख्या में थोड़ा दिक्कत आता है जब इनमें जो है शून्य दे दे। तो शून्य को हम कभी भी पहले स्थान पे नहीं लिखेंगे। शून्य के अलावा जो छोटी संख्या है उसके तुरंत बाद जो है उस शून्य को लिखा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और ये सबसे बड़ी संख्या। अब इनका जो है अंतर हमें पूछा है। तो बड़ा ये है, इसमें से जो है सबसे छोटी संख्या ये हमने बनाई है, इसको जो है माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस। 10 में से 7 माइनस होगा तो 3, यहाँ पे बचा 1, कैरी करेंगे तो 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5, यानी 5 5 9 5 3। ऑप्शन जो है बी हमारा सही है क्वेश्चन। अब दोस्तों आइए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कंसेप्ट कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें कह दिया है कि अंकों 0, 2, 1, 5 एवं 8 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए यदि अंक 1 का प्रयोग 2 बार किया जा सकता है। देखिए दोस्तों ये बात ध्यान में देने वाली है कि अंक 1 को हम 2 बार रिपीट कर सकेंगे, यानी एक बार तो लिखेंगे ही और एक बार जरूरत पड़ेगी तो लिखा जाएगा। और जरूरत पड़ेगी क्योंकि दिया है अंक 5 और हमें लिखना है, हमें बनानी है 6 अंकों की संख्या, और इसमें कंडीशन दे दिया है कि हम 1 का प्रयोग 2 बार करेंगे। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी करना सीखते हैं। अंक दिया है कुछ इस प्रकार से 0, 2, 1, 5 और 8 दे दिया है। अब अंक देखने में आपको दिख भी रहा है दोस्तों 5 अंक है, लेकिन हमें संख्याएं बनानी है 6 अंकों के, और इसमें 1 का प्रयोग जो है करना है 2 बार। और पिछले क्वेश्चन में दोस्तों जो है 5 अंक भी दिए थे और 5 अंकों की संख्या भी कह रहा था, और उसमें किसी अंक को दोहराने की बात नहीं की थी। लेकिन इसमें जो है अंक को रिपीट कर रहा है। ये रिपीटेशन वाला सवाल है। रिपीट करने के लिए कह रहा है कि आप 1 को जो है 2 बार 2 टाइम्स जो है लिख सकते हैं, 1 को 2 टाइम्स। तो आइए दोस्तों अब बना लें 6 डिजिट नंबर पिछले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट बनाएं। तो दोस्तों 6 अंकों की बनानी है तो 6 शून्य आप गाइड के लिए लिख लीजिए। अब दोस्तों ये जो है जानते हैं कि इधर वाला जो है सबसे बड़ा स्थान होता है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने में सबसे छोटे अंक को यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें शून्य को ना लिखेंगे तो शून्य को छोड़कर अब छोटा अंक कौन सा है 1। अब चूंकि 1 को 2 बार लिखना है तो यहीं पे 2 बार हम लिख लेंगे। तो यहीं पे 2 बार 1 को ले लीजिए। नहीं दोस्तों सॉरी, यहाँ पे 1 को नहीं लेंगे। अब इसके बाद 1 को तो एक बार लिख लिए, अब 1 के बाद अब जो है शून्य की बारी आ सकती है। तो इस स्थान पे अब क्या लिख देंगे 0। अब फिर कौन सा अंक लिखेंगे दोस्तों? तो अब इनके बाद अब अंक 2 बचा है, लेकिन 1 का प्रयोग चूंकि हमें 2 बार करना है तो अब यहीं पे लगातार हम दूसरी बार भी 1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े स्थान पर प्रयास किया जाएगा छोटी संख्या बनाने में कि छोटे से छोटे अंक को लिखा जाए। तो इस स्थान की अपेक्षा ये स्थान बड़ी है और 1 को ही 2 बार लिखना है, तो यहाँ 1 को लिखेंगे। इसके बाद अब दोस्तों बारी आएगी 2 की। फिर इनके अलावा अब छोटा अंक कौन सा है 5 है, तब आ जाएगा 8। तो ये दोस्तों हो जाएगी इनसे बनने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यदि 1 को 2 बार लिखना हो। अब सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो कैसे लिखेंगे लार्जेस्ट। तो सबसे बड़े स्थान पर सबसे बड़ी संख्या लिख दीजिए 8। उसके बाद से 5 बड़ी संख्याएं लिखते जाइए छोटे छोटे के
2 1। अब 1 को 2 बार लिखना है तो यहाँ पे लगातार 2 बार लिख देंगे और उसके बाद से अब शून्य की बारी आएगी। ये हो गया दोस्तों 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब दोस्तों अब इसमें दोस्तों पूछा है कि अंतर भी बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या ये हमने लिख ही दिया है। अब इस संख्या को यहाँ ला करके और माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, माइनस करते जाइए, यहाँ पे 0 तो हासिल कर घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 7। 7 5 0 8 5 2, ऑप्शन ए हमारा सही है। अब दोस्तों आइए कुछ अलग अगले प्रकार का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, अंकों 3 7 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार हो, एक बार मतलब दोस्तों रिपीट न करना हो, इसमें रिपीटेशन नहीं करना है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो संख्या अंक क्या क्या है दोस्तों? 3 है, 7 है, 0 है और 9 है। इनसे जो है 4 अंकों की संख्याएं हमें बनानी है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो पिछले पे ही है जो हमने बताया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। और अगर नहीं आए तो आप कमेंट में जो है कमेंट करके, और डाउट होगा अगर इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया है, तो आप करने का प्रयास कीजिए अपने भी थोड़ा। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं और कुछ दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं। इसे पे है दोस्तों थोड़ा एक स्टेप आगे है कि अभी तक तो हमने जो है दिए गए अंकों से संख्याएं बनाई। अब जो है ये ज्ञात करेंगे कि दिए गए अंकों से कितनी संख्याएं बनाना संभव है। क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से है कि अंकों 2 7 6 3 द्वारा 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाना संभव है, जिसमें 2 कंडीशन दिया है। एक बार तो बनाना है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी कि इफ द डिजिट्स आर रिपीटेड, और दूसरा दिया है यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, यानी यदि अंकों को दोहराया न जाए, तो कितने जो है अंक संख्याएं बनाई जा सकती है इन 4 अंकों के द्वारा। अंक दे दिया है दोस्तों 2 7 6 और 3, यानी कि ये 4 अंक दिए हैं और हमें संख्याएं बनानी है। ये संख्याएं नहीं बनानी है दोस्तों, हमें ये ज्ञात करना है कि इनसे कितनी संख्याएं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जबकि 2 कंडीशन दे दिया है दोस्तों। पहले में दे दिया है कि रिपीटेशन अलाउड, यानी कि आप अंकों को दोहरा सकते हैं, और दूसरे में दिया है रिपीटेशन नॉट अलाउड। देखिए दोस्तों रिपीटेशन अलाउड का मतलब है दोस्तों, इसमें अंकों को हम जैसे 4 अंकों की संख्या बनानी है तो 2 को ही हम 4 बार लिख, तब भी तो 4 अंकों की संख्या हो गई। इसमें जो 2 अंक दिया है उसके प्रयोग द्वारा हमने बना लिया। तो ये तब कर सकते हैं, या 2 बार लिख दें, ये 2 2 7 7 लिख दें। तो इसमें हम अंक को क्या कर रहे हैं? दोहरा दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर दोहरा के भी संख्याएं बनानी हो तो इन 4 अंकों से हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, ये पहले क्वेश्चन में है। लेकिन दूसरे में है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, हम किसी भी अंक को संख्या में एक से अधिक बार नहीं लिखेंगे। जैसे इस तरह से 2 7 3 6 लिख दीजिए, या 2 3 6 7, किसी भी अंक को केवल एक ही बार लिख सकते हैं। अगर इस तरह से बनाना हो तो हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसको गिनना सीखें कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इफ रिपीटेशन अलाउड, तो इस अंकों द्वारा हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो दोस्तों हमें संख्याएं बनानी है 4 अंकों की। सबसे पहले हम जो है 4 बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों हमें ये फाइंड करना है कि इन अंकों द्वारा, ये जो 4 अंक दिए गए हैं, इनसे जो है हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं यदि अंकों को दोहराना। तो सबसे पहले दोस्तों इस बॉक्स को भरें। इस बॉक्स में हम कितनी संख्याएं जो है भर सकते हैं, तो हम इन 4 सॉरी दोस्तों अंक, कितने अंक भर सकते हैं, तो इन 4 अंकों को इसमें हम भर सकते हैं दोस्तों।
तो इसको हम 4 प्रकार से भर सकते हैं, एक बार 2 भरे, या एक बार 7 भरे, एक बार 6 भरे, एक बार 3 भरे। यानी इस अंक को 4 प्रकार से इस स्थान को 4 प्रकार से हम लोग भर सकते हैं। अब बात आती है इस स्थान की। तो दोस्तों हमें जब रिपीटेशन अलाउड है, हम एक अंक को 2 बार लिख सकते हैं, तो इन फिर सभी अंकों को इसमें भी लिख सकते हैं, फिर इन सारे अंकों को यहाँ भी लिख सकते हैं, और इन सारे अंकों में से किसी एक को हम यहाँ भी रख सकते हैं। यानी कि जब रिपीटेशन अलाउड है तो चारों अंकों को हम इसमें इस स्थान पे है रख सकते हैं। अब दोस्तों संख्याएं निकालनी रही है कि कितनी संख्याएं होंगी, तो इन सब का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर 4 से करेंगे 64, और 64 में 4 से कर देंगे तो 4 चौके 16, यानी हो जाएगा 256। यानी कि अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो इन अंकों द्वारा 4 अंकों की हम 256 संख्याएं बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करें यदि रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तब हम 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं दोस्तों। तो देखिए इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर लें। अब दोस्तों 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिए। अब जो है पहले अंक को हम भरेंगे, पहले स्थान में अंक को भरेंगे। तो दोस्तों पहले स्थान में जो है हम इन चारों अंकों में से किसी एक को भर सकते हैं, यानी कि 4 प्रकार से। तो इसको 4 प्रकार से भरा जा सकता है। अब दोस्तों इसमें रिपीट नहीं करना है, तो जो अंक इसमें भरा गया होगा, यानी कि चारों में से कोई एक इसमें भरा गया होगा, अब यहाँ पे जो है जो इसमें भरा गया होगा वो नहीं भरेंगे। तो मान लीजिए कि अगर 2 भर दिया गया हो, तो अब बचे 3 अंक, यानी कि इसमें 3 ही अंक में से कोई भरा जाएगा। तो दोस्तों इसमें तो 4 प्रकार से, यानी कि चारों अंकों में से कोई एक भर सकते हैं, लेकिन इसको अब 3 ही प्रकार से भर सकते हैं। यानी कि इसको 4 प्रकार से, इसको 3 प्रकार से, क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है। अब बचा अंक जो है इसमें भरेंगे। तो दोस्तों एक तो इसमें भर दिए, एक इसमें भर दिए। अब 4 में से बचे 2 अंक, तो वही 2 इसमें भरा जाएगा। अब इसमें भी भर दिया गया दोस्तों, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। अब 4 में से अब एक ही बचा, जो कि वहीं यहाँ पे भरा जाएगा। अब दोस्तों पिछले की तरह इन सब का गुणा कर दीजिए। तो 4 से इस तरह से 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24। तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 24। यदि रिपीटेशन अलाउड हो तो 256 बनाई जा सकती है। देखिए दोस्तों कितना अंतर है। तो ये हो गया दोस्तों संख्याएं कुल कितनी पॉसिबल है ये सीखना दिए गए अंकों से। अब दोस्तों आइए कुछ अलग तब इसी पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से कि अंकों 0 to 76 द्वारा 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। पिछले तरह का एक क्वेश्चन है दोस्तों, कंसेप्ट 0 to, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, समझने वाली बात है। अब दोस्तों इस इन अंकों द्वारा जो है हमें 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों अंक तो दिए हैं 4, लेकिन संख्याएं बनानी है हमें 3 अंकों की। तो 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, तो 3 बॉक्स हम बनाएंगे, ये दोस्तों पिछले की तरफ। अब इसमें दोस्तों ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन में कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर कुछ भी ना कहे क्वेश्चन में तो हम समझेंगे कि रिपीटेशन अलाउड है, हम रिपीट कर सकते हैं। अगर रिपीट ना करना होगा तो वो क्वेश्चन में बोलेगा, अगर नहीं बोले तो हम यही समझेंगे कि हमें रिपीटेशन करना ही करना है। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेते हैं। कि देखिए दोस्तों अंक दिया है 4, लेकिन संख्याएं बनानी है 3 अंकों की, तो 3 बॉक्स बना लीजिए। अब इस पहले बॉक्स में दोस्तों हम कितने अंक यानी कितने प्रकार से भर सकते हैं, तो 4 अंक है दोस्तों, तो 4 प्रकार से भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दे दिया है 0, और 0 हमने पहले भी बता दिया है कि 0 किसी संख्या का शुरुआती अंक, स्टार्टिंग डिजिट अंक नहीं हो सकता है। तो इसमें जो 0 को तो भरा नहीं जाएगा। अब बचे 3 अंक, तो इसको 3 ही प्रकार से भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 0 नहीं भरा जाएगा। अब इसमें हम 0 को भर सकते हैं, तो 0 को भरेंगे तो अब अंक कितने हमारे पास हो जाएंगे, 4। अब 0 को लेने के लिए 0 को लेकर इसमें जो है 4 प्रकार से भर सकते हैं।
और इसको भी दोस्तों 4 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि ये बाउंडेशन नहीं दिया है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब दोस्तों इसको अगर हमें काउंट करना हो तो 3 × 4 × 4 कर देंगे तो टोटल कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 3 चौके 12, 12 चौके 48, यानी कि इन अंकों द्वारा 3 अंकों की हम 48 संख्याएं बना सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन हमारा सही है सी। अब आइए दोस्तों कुछ अलग क्वेश्चन जो है अगला देखते हैं। अभी तक तो हमने सिंपल संख्याएं बनाकर काउंट किया, अब जो है थोड़ा कुछ और कंडीशन उसमें लागू करेगा, वो क्वेश्चन देखेंगे जो अगला दिया है। तो अंकों 0, 5, 3, 2, 8 द्वारा 4 अंकों की कुल कितनी सम संख्या एवं विषम संख्या बनाई जा सकती है? अब देखिए दोस्तों इसमें कंडीशन दे दिया सम संख्या बनाने की और विषम बनाने की। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसमें अंक दिया है 0, 5, 3, 2 और 8। अब दोस्तों इसमें कहा है कि हमें 4 अंकों की संख्या तो बनानी है, कुल कितनी संख्या बनानी है ये तो ज्ञात करना है, लेकिन संख्याएं जो है सम होनी चाहिए एक बार और एक बार विषम होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो पहले तो हमें संख्याएं बनानी है 4 अंकों की, तो 4 बॉक्स हम ले लें। अब दोस्तों कंडीशन एक और है कि हमें संख्या बनानी है इवन और एक में संख्या बनानी है हमें और। तो दोस्तों इवन अगर सम संख्या बनानी है तो जो यहाँ पे होगा वो 2 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए। ये डिजिट जो है डिवाइड बाई 2 होनी चाहिए और ये जो है जो 2 से डिवाइड ना हो वहाँ होनी चाहिए। तो अगर इन अंकों में देखा जाए दोस्तों तो इसमें जो है 1 और 2 और ये 0 भी इवन नंबर सम संख्या में काउंट किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों किया जाता है। तो दोस्तों 2 से डिवाइड होने वाले इसमें जो है 3 अंक हमें हैं, तो इस लास्ट अंक से हम शुरुआत करेंगे जब सम कह दिया तो इस बॉक्स को हम 3 ही प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है सम संख्या बनाना है और सम संख्या के लिए यहाँ पे जो डिजिट अंक होगा वो सम अंक होना चाहिए, यानी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। और यहाँ पे 2 से डिविजिबल होने के लिए हम 2, 8 और 0 को ही रख सकते हैं इस अंतिम अंक पे। इन दोनों को रख देंगे तो संख्याएं क्या हो जाएगी? 20। अब दोस्तों बचा कितने अंक, अब उनको इधर से हम लोग भर सकते हैं। तो दोस्तों 3 इसमें भर दीजिए और रिपीटेशन अलाउड है तो इसमें तो हम कोई भी अंक भर सकते हैं। इन 5 में से कोई भी भर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन हमें अलाउड है, कुछ कंडीशन उस पर नहीं दिया है। इसमें भी हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। अब इस पे आए तो ये 0 आ गया दोस्तों, और पहले भी कई बार बता चुके हैं हम कि पहला अंक किसी संख्या का पहला अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो अब इसमें जो इस 0 को नहीं भरेंगे, अब 0 को जब निकाल लेंगे तो अब बचे 4 ही अंक, इसमें 4 ही हम भर सकते हैं। तो इसको अगर सबको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 × 5 = 20, 5 × 100 और 100 यानी 300, यानी कि 300 सम संख्या बनाई जा सकती है। अब अगर विषम संख्या की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे विषम अंक ही होने चाहिए, 2 से कटने वाले नहीं, नॉट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो 2 से डिवाइड ना होने के लिए यहाँ पे कितने अंक भर सकते हैं? एक 5 हो सकता है और एक 3। तो इसको भरने के 2 ही प्रकार है। अब सेम उसी प्रकार से दोस्तों इसको 5 प्रकार से भर सकते हैं, इसको 5 प्रकार से और इसको 4 प्रकार से। अगर टोटल संख्या काउंट करना है तो सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 × 5 = 20, 5 × 100 और 100 × 2 = 200, यानी कि सम संख्याएं हो जाएगी 300 और विषम हो जाएगी 200। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही। तो दोस्तों इसी तरह से इन क्वेश्चन को करेंगे। तो आज का अगर ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।